अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे आज मोहम्मद नौशाद अली साहब, मुमताज़ भट्टी साहब, फैसल शकील साहब और इसके साथ ही साथ आरिफ चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन का काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। बहुत कम वक्त है जो कि बाकी रह चुका है इलेक्शन में। हम तकरीबन रोज़ ही जलसे देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, नून लीग की जानिब से भी लफ्जी गोलाबारी जारी है, तनकीद किया जा रहा है एक दूसरे को। सबकी नज़रें लेकिन PTI वोटर्स पर मरकूज हैं। बिलावल जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं नून लीग को, ख्वाजा साद रफीक ने जवाब दिया है उस बात का। उन्होंने कहा कि बिलावल को जो बेसिकली मशवरे दे रहे हैं मुशीर उनके मुनाजरे के लिए, वो बेसिकली नादान मशवरे दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी बेसिकली नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, वो PTI वोटर्स और सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस सूरत हाल तो ये है कि तमाम तर नज़रें जो इस टाइम टिकी हैं वो PTI वोटर्स, PTI सपोर्टर्स के लिए। अलीम खान का बयान भी उठाकर देख लीजिए कुछ दिन पहले का, जहां वो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात कर रहे थे कि वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो सवाल ऐसे में ये जुड़ा है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस टाइम यूँ कह लीजिए कि मुश्किल होती दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक सियासी जंगल है जिसमें सब भाग रहे हैं, मुकाबला है, मर्जी का शिकार इस टाइम करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ मुहिम चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नवाज शरीफ का मुकाबला महंगाई के साथ है, तो तनकीद करने वाले सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं कि तो फिर तो उनका मुकाबला अपने छोटे सगे भाई से ही होना चाहिए, जिनके 16 माह की हुकूमत में, PDM की हुकूमत में सबसे ज़्यादा तारीख रिकॉर्ड महंगाई जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो फिर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ बयानात बिलावल की जानिब से, नौशाद साहब आपके सामने सवाल रखूंगी, दूसरी जानिब नून लीग भी लफ्जी गोलाबारी, ये दोनों की आपस में तनकीद, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद भी ऐसे ही रहेगी या फिर पैचअप हो जाएगा और दोनों सियासी जमातें एक पेज पर होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो फ्रॉम डे वन ये कह रहा हूँ कि बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो मुफाहमती सियासत को एक साइड पर रख कर, आसिफ अली जरदारी साहब की अपने वालिद की जो मुफाहमती सियासत है उसे साइड पर रख कर ये बयानात का सिलसिला जो दागने का शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था कि वो ये समझते हैं कि जो एंटी नून लीग वोट है वो उसको केटर कर सके। और एंटी नून लीग वोट जो है वो या तो पीपल्स पार्टी में हुआ करता था और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है ज़्यादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो एक नई जनरेशन है जो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलोंग करते थे और फिर उनकी नई जनरेशन ने पीपल्स पार्टी से मायूस होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और वो उसके वोटर 6 करोड़ वोटर आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, PTI के नहीं है। 85 लाख में से 6 करोड़ नौजवानों का वोटर, नौजवान मेरे ख्याल से पाकिस्तान, हाँ, लेकिन ये PTI के नहीं है। ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि ये किसके हैं। ये तो इलेक्शन के नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि किसके हैं। ये जो नौजवान वोटर्स जिनकी आप बात करते हैं, ये बड़ा मैटर करते हैं और तमाम जमातों की ये कोशिश है कि नौजवान वोटर्स को वो अपनी तरफ राग़िब कर सकें, उनसे वोट ले सकें। जो इस वक्त बिलावल का मतमा नज़र है, बिलावल भुट्टो जरदारी ये चाहते हैं कि जो इनका आपस का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो ये उनका ये ख्याल है कि वो सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, जो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हैं और वो आपस में मिलकर पार्लियामान में सियासत करें। तो उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि वो जानते हैं कि जो आइंदा हुकूमत बनाएगी वो पीपल्स पार्टी नहीं होगी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बतौर अपोजिशन लीडर अपोजिशन बेंचों पे वो लीडिंग रोल प्ले करें, जिसके लिए वो मैक्सिमम अटेन करने की कोशिश करेंगे असम्बली के अंदर नशिस्तें। क्योंकि मुकाबला जो अभी फ़िलहाल जो हमें ग्राउंड पर रियलिटी नज़र आ रही है उसके हिसाब से जो टाई पड़ेगी वो उस सूरत में होगी कि जब असम्बलियाँ आएंगी, नताइज तो वल्लाह आलम जो भी आएंगे, लेकिन जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं जो अब ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए, तो बेसिकली अपोजिशन बेंचों के लिए जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में होगा। सो पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो इतनी सीटें ज़रूर ले ले, इतनी नशिस्तें उसके पास होनी चाहिए, चाहे वो आज़ाद अरकान को मिलाकर बनाए, चाहे वो किसी तरह से भी इस पोजीशन में आ जाए कि वो जो अपोजिशन बेंचेस हैं उसके अंदर वो लीडिंग रोल प्ले करे, यानी जो अपोजिशन लीडर का रोल है वो भी पीपल्स पार्टी के पास रहे। ये बेसिकली उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चल रहे हैं। आपने पूछा कि वो आइंदा हुकूमत बनने के बाद वो इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो देखिए वो दो मुख्तलिफ जमातें हैं। नून लीग एक अलग जमात है, पीपल्स पार्टी अलग जमात है। PDM के अंदर भी जितनी जमातें थी वो सारी अपनी अपनी एक अलग हैसियत रखती हैं, लेकिन तो सेम कुछ था ना निकात के PDM ऊपर गवर्नमेंट का।
सॉरी नौशाद साहब, बयानिया तो सेम था पीडीएम गवर्नमेंट का, महंगाई बयानिया मार्च सेम उन्होंने था, चलाया तो वो था, एक जगह महंगाई इकट्ठी खत्म हुई थी करने ना। के लिए आए थे, देखें मईशत को उन्होंने ठीक ये करने जो के लिए आए थे, लेकिन सूरत मूवमेंट हाल बनाई उलट थी, कर दी बिल्कुल। वो मूवमेंट जो बनाई थी उसका बयानिया एक था। वो सारी जमातें ये समझती थी कि वो उस बयानिए के तहत कहीं इकट्ठी हो सकती हैं, तो वो इकट्ठी हुई। लेकिन जब आप इंतखाबात के अंदर एंटर हो जाते हैं, आप अपने अपने बयानिए पेश करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जो सिर्फ बयानात की सियासत से कोशिश की जाती है कि वोटर से वोट लिया जाए। असूली तौर पर इन तमाम जमातों को अपनी अपनी जो कारकर्दगी है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना अरसा सिंध में हुकूमत की, या वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थी, उसका जवाब देना है। लेकिन एजेंडा एक था नौशाद साहब, ठीक है, सवाल आपका पॉइंट क्लियर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आरिफ चौधरी साहब से मैं कहूंगी उस कंफ्यूजन को जरा दूर करें। पीडीएम की हुकूमत जब अमल में आई तो एजेंडा एक था, बयानिया एक था कि मुल्क महंगाई को ख़त्म करना है, मईशत को ठीक करना है, और जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकालना है। तो आपको लगता है आरिफ चौधरी साहब कि अब मसलों का हल निकल आया, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन को गर्म करने तक ये सियासी दुश्मन है, या बाद में भी दोबारा हैंडशेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने पीडीएम में देखा? बहुत शुक्रिया। बेसिकली इनका झगड़ा आपस में कोई नहीं था। असल जिस बात पे ये इकट्ठे हुए थे पीडीएम में, वो वजह यही थी कि केसेस दोनों के इतने खौफनाक हद तक आगे चल रहे थे कि जिसमें इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। और जहाँ तक इनके का सिलसिला है कि ये का कहता है आपस में, वो ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूत है, इसलिए क्योंकि इन दोनों ने अपना मुश्तरका दुश्मन जो है वो ढूंढ लिया है, और वो मुश्तरका दुश्मन बहुत ताकतवर है वोटर के देन में और पाकिस्तान के अवाम के में जो उसके लिए एहतराम है या जितना जज्बा है, उस लिहाज से ये तो अपने तौर पर उससे खौफजदा है। और सबसे ज्यादा मोहब्बत और इत्तेहाद उस वक्त होता है जब दुश्मन मुश्तरका हो। और ये आप ये समझें, वो कहते हैं धड़कना दिल दिया कठिया ने, पावे बुत ने जुदा सजना, इनके दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। बाकी की बात है कि सियासत में आपस में एक और भी बड़ी की बात है कि जिसने ताकत दूसरे को ताकतवर दिखाना हो, दुश्मन से वो दिखाता है, वो अपना दुश्मन सामने रखता है और लोगों को बताता है कि वो मेरा दुश्मन है, ताकि लोगों के ज़हन में उसकी अहमियत और उजागर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नून खिदमत कर रहे हैं मुस्लिम नून की इस लिहाज से कि उन्हें वो तासुर दे रहे हैं कि वही असल दुश्मन है और वही असल ताकत है इक़्तिदार में आना है। लेकिन एक बात मैं तो कानूनी लिहाज से मेरी जिम्मेदारी में आपसे अर्ज कर दूं कि जिन लोगों के जहन में ये है कि ये जो आजाद उम्मीदवार जिन्हें वो कह रहे हैं वो जीत के पार्टियों में शामिल कर लेंगे किसी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ऑलरेडी ये एक पार्टी का हिस्सा है और वो पार्टी अभी तक मैदान में मौजूद है, और उस पार्टी अपने नॉमिनेट किया इन सब के कैंडिडेट्स के तौर पर। और दूसरी एक हाई कोर्ट जजमेंट इस मामले में आ गई जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये आजाद नहीं है, इन्हें आजाद न समझा जाए। इंतखाबी निशान जो है वो सिर्फ वोटर के लिए है कि वोटर को शनाख्त करने के लिए कि वो पढ़ा लिखा वोटर ना हो तो वो कैंडिडेट के नाम से निशान नहीं लगा सकता, उसके ऊपर वोट नहीं लगा सकता। उसे जरूरत समझ होती है कि उसका कोई सिंबल हो, वो सिंबल नहीं दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन पार्टी जो है वो अभी तक तरह बतौर पॉलिटिकल पार्टी के मौजूद है, उस पर कोई बैन नहीं लगा। तो ये लोग इलेक्ट होंगे, चाहे किसी भी इंतखाबी निशान से इलेक्ट हों, ये सारे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीके इंसाफ के होंगे, और इनमें से अगर कोई शख्स पार्टी तब्दील करेगा तो उसके ऊपर डिफेक्टिव क्लास लगेगी। इस लिहाज से ये तो सब खुशफहमी होगी अगर कोई ये समझे कि ये आजाद है और इंतखाब जीतने के बाद ये तरन वाला होगा और कोई भी या दबाव के जरिए या दास फाउंडली या और लालच के जरिए उन्हें दे देगा, तो ऐसा नहीं है। जहां तक कारकर्दगी का ताल्लुक है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो फरियाद की सियासत रह नहीं है। जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने एजेंडे के साथ नहीं आ रही। एक तरफ जो बहुत ज्यादा और है वो इमरान खान की बस और इमरान खान के साथ जोश और जज्बा और उनकी मजलूमियत के साथ है। वहां भी हमें कोई ऐसा इसके अलावा कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा, कोई प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। और ये दो पॉलिटिकल पार्टी जो आपस में लड़ रही हैं,
के पास भी हमें ये नहीं कह रहा कि मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई होल्ड इन माय ब्रीफ फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। वो सब का ये है कि जनाब जाती लड़ाई फलान है, उससे 3 दफा रहा, अब चौथी दफा क्या करेगा। वो कहते हैं जी ये मासूम बच्चा है और पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या किया, ये क्या करेगी। बात ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती, आखिरी लफ्ज जो मैं इस मामले में जुमला बोलना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त एक तरफ इलेक्शन मुतनाज़ा बना दिए गए हैं, शद्दत किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर और उसको टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो मैदान में मौजूद है उनके पास भी कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा एजेंडा नहीं है, और ना ही लोगों की कोई तरबियत है, ना उनको कोई इस मामले के लिए ट्रेन किया गया है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर के गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, और सियासी लीडरों से लेकर नीचे तक बद जुबानी जितनी हो सकती वो की जा रही है। मैं हैरान हूँ इस सारे अमल में, जो लोग तमाशा देख रहे हैं और वो इस इलेक्शन को भी मुतराजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वो पाकिस्तान के लिए क्या तजवीज कर रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें किस तरह का चाहिए। ठीक है आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है, लेकिन मुमताज़ भट्टी साहब, जो कॉन्फिडेंस है नून लीग का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि चौथी बार के वज़ीर आज़म वो बनेंगे, महंगाई का जिक्र कर रहे हैं बार बार अवाम के सामने भी, जलसे में भी, लेकिन उन 16 माह की कारकर्दगी की बात नहीं कर रहे जिसमें उनके भाई के हाथ में लीडरशिप थी, लेकिन मशवरे नवाज शरीफ से होकर सारे फैसले हुआ करते थे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आरिफ चोई साहब ने तो अगली बात बता दी है कि वो जो जीत के आएंगे वो उधर शामिल ही नहीं हो सकते। अब पहला सवाल तो ये है कि जीत के तो आए ना। हाँ। जो देखें ऑन ग्राउंड आपको जो सूरत हाल नज़र आती है, मैं आपको एक चीज़ पिंडी डिवीजन के हवाले से बताता हूँ जी। 6 हल्के ऐसे हैं, 6 NA की सीट्स ऐसी हैं जिनके कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंपेन ही नहीं कर रहे हैं। मसलन ये आपका 7 एडजेसेंट हल्का है, सिमाबिया सती को टिकट दिया गया, वो है ही नहीं कहीं पे। ओ भाई, कौन पोलिंग एजेंट? देखे ना, पार्टी जो क्लेम करती थी कि बड़ी तगड़ी है, बड़ी सख्त जान है और ये है वो है, वो तो ऑन ग्राउंड नजर ही नहीं आ रही। अब रह गई बात कि जिन हाथियों पे सवार होके इमरान खान आया था उन्हीं पे सवार होके दूसरे आने की कोशिश कर रहे हैं। ना उसको पब्लिक लेकर आई थी और ना जो इस वक्त परसेप्शन बन गई है, बेशक वोटों से जीत जाए मगर परसेप्शन ये बन गई है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इनको लाना चाहते हैं। अब रह गया सवाल कि ये जो कुछ हुआ, जो चोई साहब की गुफ्तगू थी, देखें किसने सियासतदान से सियासतदान को गाली दिलवाई, किसने जो है साफ़ी से साफ़ी को गाली दिलवाई, किसने साफ़ियों से मालकान को गालियां दिलवाई, किसने जो है वो ये सारा कुछ प्लूट किया, किसने वकीलों से जो है वो जजों को जो है उनके ऊपर तनकीद करवाई। देखिए, ये पूरा एक डिज़ाइन है ना। एक वक्त में इमरान खान आलाकार था, अब ये आलाकार हैं। तो देखिए, आलाकार की तो सारे बात करते हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान है, जो पीछे हैं उनकी तो बात करते हुए जो बड़ा डर लगता है, मुझे भी लगता है, चोई साहब को भी लगता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात ये कि मिसाक जमहूरियत जब हुआ तो उस वक्त इमरान खान के जो है ना वो बारे में हवा भरनी शुरू की कि जनाब एक थर्ड कुव्वत ले आए, क्योंकि इन 2 सियासी जमातों का आपस में गठजोड़ हो गया है। वो पाशा, वो जहीर, वो सारे के सारे कल की बात है ना, भूले तो हम में से कोई भूला हुआ है? ये फैज़ अभी रिसेंटली गुजरा है। तो देखिए, जिन लोगों को बेसिकली जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया, पिछले 15 साल में पाकिस्तान का जो हशर हुआ है, मुसलसल अनारकी, मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम, साजिशें, यानी कि क्यानी ने एक्सटेंशन लेनी थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हो गई, पाशा ने एक्सटेंशन लेनी थी, मेमो गेट आ गया। हाँ। उसके बाद रहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेनी थी, धरने हो गए और दूसरा धरना हो गया, और उसको किस काम पे लगाया हुआ था उसने, DGI। फिर जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेनी थी, तो जो तमाशे होते रहे वो भी आपके सामने हैं। Exactly. तो देखिए, जहां पे मसला है उसको सर्कल करके उसके ऊपर बात करने के लिए ये सारे दानश्वर हमारे तैयार ही नहीं होते। अब ये चूंकि सियासतदान बड़ा आसान हदफ है, मैं उनको मजलूम नहीं समझता, सियासतदानों को, वो इस्तेमाल होते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। ये भी हो रहे हैं, PDM वाले भी, कोई इसमें दो राय तो है नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मसले की जड़ जहाँ पे है वो उस पर बात करना जो है वो जुर्म समझा जाता है और लोगों में हौसला नहीं है उसके ऊपर बात करने का। वहां पे मसला ना हो तो ये बाहर मसला हो ही नहीं सकता। मसलन आप भी लेकिन मुमताज साहब, ये तमाम सियासी जमातें ही है ना जो हर वक्त बदलते ही
टारगेट भी करते हैं, जिनके कंधों से पर चढ़कर आते हैं, उनको बाद में तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो ये वक्त नहीं है कि मुल्क के लिए, मईशत के लिए तमाम सियासतदान एक पेज पर हों, गठजोड़ कर लें? नहीं, देखिए बेसिक फिर जो ये तो कठपुतली है ना। हाँ। देखिए जो पीछे बैठे हुए हैं वो होने कब देंगे। उन्होंने इमरान खान को, देखिए इमरान खान क्या कहता था, मैंने इनको छोड़ना नहीं है, लटकाना है और इनसे बात भी नहीं करनी। अब वो कहता नहीं, बात करने को तैयार हूं। अब पहले ये तरले ले रहे थे, अब ये पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, ये कहते हैं जी हमने बैठ के बात नहीं करनी। मसला तो अभी भी एक्सटेंशनों के अंदर ही फंसा हुआ है, उससे बाहर तो कोई नहीं निकल सके आज तक। हम अभी रिसेंटली चले, मैं बाजवे की एक्सटेंशन में बात कर रहा हूं, मगर मैं अगर मुझे अगर नदीम अंजम की एक्सटेंशन में बात करनी पड़े तो मैं कहूंगा नहीं यार रहने दो। तो देखिए इश्यूज को आइडेंटिफाई करके, जिनको बेसिकली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्लान चल रहा है ना कि इतना पोल्यूशन और इतना जो है ना वो धुंध उड़ाई जाए कि कोई सच तक पहुंच ना सके, तो हम सारे उसी का शिकार हैं। अब चौधरी साहब इमरान को मजलूम समझते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ को मजलूम समझते थे, मगर ये सारे अपने अपने वक्त पे ताकतवर लोगों और वो जो फैसला साज है उनके हाथों इस्तेमाल हुए और हो भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मुमताज़ साहब, बड़ा गहरा एनालिसिस है आपका। फैसल साहब, आपसे मैं बात कर लेती हूँ बिलावल साहब की। जाहिर है आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर बिलावल साहब, उनका गढ़ ये समझा जाता कराची, लेकिन अब सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। लेकिन बिलावल साहब की नज़र है इस टाइम मियाँ साहब के हलके पर, उनके शहर पर, लाहौर पर। वो ये कह रहे हैं कि जी जो समझते थे चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं, सख्त गलत फहमी का शिकार हैं, ऐसा होने नहीं देंगे जरदारी साहब। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं? देखिए कोशिशें तो जारी हैं इस वक्त गेम चेंज करने की, इसीलिए बिलावल साहब जो है वो भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो बिलावल साहब ने जो है वो अपने जितने जलसे किए हैं उसमें जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और उन्होंने जो है अपना मंशूर भी सबसे पहले उन्होंने दे दिया मुस्लिम लीग नून से पहले। और इसके अलावा बिलावल साहब ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसी से ही तकरीबन मिलता जुलता जो है वो आ गया है, बल्कि बिजली के 300 यूनिट की बात अब IPP भी कर रही है और दीगर भी कर रहे हैं, तो वही तकरीबन बातें चल रही हैं। बिलावल साहब ने जो है वो चैलेंज भी कर दिया है मियाँ साहब को कि वो आए मुहासबा कर ले, मुझसे मनाजरा कर ले, ताकि जो है वो मनाजरा करके जो है वो मैं जो उनसे मुकाबला कर लूँ। तो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं बिलावल साहब, और जो है टफ टाइम दिया हुआ है मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है, लगता नहीं है कि वो जो है वो कामयाब हो सकेंगे। जरदारी साहब भी कोशिशों में लगे, आपका जैसा सवाल था। और जहाँ तक PTM हुकूमत की आप बात कर रही थी, तो ये वही मुफादात थे इनके कि इनका जो एक मुश्तरका दुश्मन था उसको हटाने के लिए आपस में मिल गए थे, तो ये थी इनकी सियासत और ये थे इनके उसूल। और अब वो जो है आपस में दस्तों गुरेबा हुए हुए, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं और एक दूसरे को जो है वो आईने दिखाए जा रहे हैं। तो आवाम भी इस वक्त जो है वो देख रही है तमाम तमाशा कि किस तरीके से 16 महीने तक जो है वो एक साथ एक कश्ती में गुजारे और अब जो है वो किस तरीके से आमने सामने हुए हुए। तो इस वक्त देख ही ये रहे कि ख़ास तौर पे PTI जिसके लिए बात कर रहे थे अभी, जैसे कि भट्टी साहब ने बताया कि पिंडी से, मैं आपको बताऊं कि कराची से जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं PTI के, वो कहाँ कैंपेन कर रहे हैं? कोई भी नहीं कैंपेन कर रहा, कैंपेन करने नहीं दी जा रही। PTI ये इल्जाम लगा रही है कि जी हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा कि 3 तलवार पे क्या तमाशा हुआ है, किस तरीके से जो है वो सूरत हाल हुई है। बात करेंगे बच्चे, उस पर भी नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। किस तरह मौजूद थे, उन्हें जो है वो किस तरह से वो लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई और वाटर कैनन हुई। इन हालात में भी अगर तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है तो बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस हद तक कराची में भी सरगर्म हो रही है, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं है। इसलिए कि पिछले 15 सालों में जो उनकी कारकर्दगी है सिंध में खुसूसन, वो इस काबिल नहीं है कि वो आगे जो है उन्हें ले जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगले सवालात इलेक्शन से जुड़े अपने नाजरीन के सामने, पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, उनका जवाब भी, और सुपर संडे इलेक्शन मुहिम कैसी रही इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। बात कल इलेक्शन कैंपेन का सुपर संडे था। तमाम ही सियासी जमातों ने खुलकर जलसे किए, कैंपेन्स चलाई। नून लीग का सियालकोट में जलसा हुआ, पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, JUI ने भी, तमाम रहनुमाओं ने पूरे मुल्क में इलेक्शन मुहिम के सुपर संडे को भरपूर इंजॉय किया। मगर एक सियासी पार्टी है जिसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी हाँ, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, इसके अलावा पर्चे भी मजीद काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ। कल रात कराची में भी सियासी जमातों में मुसल्ला तसादुम हुआ और एक शख्स जान की बाजी हार गया, जिसका इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी पर लगाया है और डॉक्टर आसिम पर लगाया है। जबकि क्लिफ्टन 3 तलवार पर भी जो फायरिंग हुई, हंगामा आराई हुई, वो भी देखी सबने। सूरत हाल सबके सामने है, इल्ज़ामात लगाए गए और इसके अलावा PTI के 5000 कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। सवाल नौशाद साहब आप ही के सामने, पीपल्स पार्टी जमहूरी होने का दावा करती है, मगर एक शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम अब मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से उन पर लग रहा है, तो आपको लगता है कि सियासी मुहिम को रोक देना चाहिए उनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी मुहिम कहीं पर भी अब रुकनी चाहिए। इसकी कोई लॉजिक नहीं है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। अब माजी में देखते रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात जो वर्कर्स हैं, बाज़ औक़ात वो वैसे तो ये मुनासिब हालात नहीं कशीदा हो जाते ये हैं, होना नहीं इलेक्शन से चाहिए। पहले। जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इस तरह के वाक़यात के जैसे कह लें कि उसको जवाज़ बनाकर कोई इंतखाब मुलतवी कर दिया जाए अनटिल अनलेस के कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में ना आए। मामलात तो काबू कर लिए गए, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अल्टीमेटली सामने आनी चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। अगर ये किसी जमात के उम्मीदवार की ईमा पे हुआ है तो उस उम्मीदवार को जो है वहाँ से उसको फारिग कराया जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें समझना, सोचना और उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमें चीज़ों को हवा नहीं देनी चाहिए। अच्छा। जब आप लोगों के जज्बात को उकसाते हैं, हाँ। जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं तो उतना उभर कर सामने आप जब आता है। उनको फैन करते हैं तो उससे बाज़ औक़ात जो है ना, वो कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से ज़रा जज्बाती ज़्यादा होते हैं। वो हमें सियासत को सिर्फ सियासत की हद तक महदूद करना चाहिए, सियासत को सियासत की तरह करना चाहिए। इसको कोई ज़िंदगी मौत का मसला किसी की तरफ से नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें वो दौर याद है। मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि मैं अभी ये वेस्ट इंडीज़ ने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उनकी यंग टीम ने हराया, तो ब्रायन लारा के साथ गिलक्रिस्ट बैठे थे और गिलक्रिस्ट ने उठ के उनको जो है ना वो बड़ा उनको अप्रिशिएट किया और उनको मुबारकबाद दी। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है किसी भी चीज़ के अंदर, ये सियासत में भी मौजूद होनी चाहिए और सियासी जमातों में भी मौजूद होनी चाहिए। ये जो एक दूसरे की टांग खींचकर या ये बैकडोर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके या ये जो एक दूसरे के वर्कर्स को जो है वो खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगियां लेकर जो सियासत की जाती है या जानों पर जो सियासत की जाती है, इसके नताइज किसी सूरत भी अच्छे नहीं निकलते। माशरे पे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि देखिए, आपने इलेक्शन कैंपेन करनी है, आप अपनी प्रोग्रेस पे बात करें, अपना मंशूर दें। सारी जमातों ने मंशूर दे दिया, नून लीग ने भी दे दिया, जमात इस्लामी ने भी दे दिया, मेरा ख्याल शायद JUI फेक है मेरी नज़र से, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कह रहे थे कि इंतखाब की बात की है और बहुत सी बातें की है। ये उनका एक हर पार्टी का एक मतबा नज़र है, उन्होंने एक एजेंडा सबके सामने रख दिया है। अब वोटर्स को चाहिए, ख़ास तौर पर जो वोटर्स के अलावा हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो मीडिया पर जो लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं या दानिश्वरी बिगाड़ते हैं, उनको चाहिए कि इन जो मंशूर आए हैं इनका कंपैरिजन करें, इनका तकाबली जायजा लें, आम आदमी को समझाएं कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, कौन सी काबिल अमल लगती है, नहीं लगती है। इस पर बहस मुबाहिसे होने चाहिए, बजाय इसके कि हम उन एरियाज की नौशाद साहब, आप हल्के में निकले, आप बात करें लोगों से तो लोग बड़ा तज्जिया दे रहे हैं अपना, लोग बड़ी गहरी जरूर दे रहे होंगे। देखिए, हर बंदे की राय तो है ना, और हर बंदे की राय मोहतरम भी है, लेकिन जिसका काम है उसी को करना चाहिए। हम जब दूसरों के काम करने लग जाते हैं उससे हमें मसाइल पैदा होते हैं। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पे डिबेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर नून लीग कहती है जी हम 20 से 30% बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। जी कैसे करेंगे, जरा समझाएं। ठीक है, नहीं हो सकता पॉसिबल हो, ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। चलिए आरिफ साहब से मैं सवाल कर लेती हूँ। आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखें, इलेक्शन मुहिम जिस अंदाज में चल रही है, आज तक हमने
एक बात देखी, और वो बात ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे तहरीक इंसाफ कहते हैं, सारी कार्रवाइयां मौलाना जो है उसके खिलाफ हुई, उसके लोगों को पकड़ा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज तक इस सारी मुहिम में मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी कारकुन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता नजर नहीं आया, और मैं नहीं समझता कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दफा 144 लगी है, लेकिन किसी सियासी जमात को नहीं इससे फर्क पड़ रहा, इसलिए तो वो इजाजत लेके करते हैं। तो कभी भी इस तरह के ना बनाए जाते। हर सूबे में वहाँ को गवर्नमेंट अगर पीपल्स पार्टी है तो उसकी मदद का केयर टेकर बनाया गया, अगर मुस्लिम लीग नून है तो उसको मंत्री के मरकज में बनाए गए, पंजाब में बनाए गए, और वो केयर टेकर बनाने वाले जो थे ये खुद नहीं थे। जिस तरह पहले मेरे दोस्तों ने ये कहा कि मैं वोट हूँ और का मुझे डालता कोई और है, कैंडिडेट या वोटर जो है उसकी हैसियत सानवी हो जाती है जब पीछे हाथ कोई और हो। और ये सारी क्या हर वक्त हमें क्या नजर आ रही है, हर अभी चंद पहले बल्कि कल परसों की बात है कि इस नून जो है वो इस वक्त बिल्कुल वाज़े तौर पर सारे दोस्त उनके जो है वो कह रहे हैं, और ऊपर से भी वो कह रहे हैं कि जनाब वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनके एक तर्जमान ने ये बात कही है, और तर्जमान आम नहीं, बहुत एक जय्यद साहब है जिन्होंने ये कहा है कि जनाब नजम सेठी साहब ने, जनाब इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा दे दी जाएगी किसी केस में। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐसी सूरत जिस तरह में 9 मई का वाकया बनाया गया, और उसके बाद आज तक कहीं बात करें वो कहते जी पहले 9 मई की बात करें जी, 9 मई में लोग थे मुलव्वस थे, अभी कभी अब तो नई एक और 9 मई की तरफ भी इशारे मिल रहे हैं आरिफ साहब, एक और 9 मई होने की भी तरफ इशारे मिल रहे हैं। ये इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाए। और कभी दुनिया में ऐसे इंसाफ का कत्ल आपने होते देखा है कि यानी वकील अगर थोड़ी देर के लिए नहीं आए तो उनकी जगह डिफेंस भी आपने दे दी है, और वो भी प्रोसिक्यूटर के जो एसोसिएट थे वो देती है, और उसमें तेजी दिखाई जा रही है। होना ये चाहिए था कि ये सारे का सारा अमल जो भी आपने करना है उसके अनय में या उसके यानी बैकग्राउंड में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि इलेक्शन अगर फेयर और फ्री करवाना है तो कोई भी ऐसी बात जो इश्ताल पैदा कर सके, जिससे लोग उछल सके, लोगों के जज्बात पर, वो नहीं होनी चाहिए। और मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी इश्ताल अंगेज चीज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरकार को जिसे जेल में रखा गया है उसके बारे में कह दिया जाए कि सजा जो है वो इलेक्शन से पहले दे दी जाएगी। इससे मकसद जो है वो एक मकसद नहीं, 3 मकासद है। इससे एक पीटीआई वोटर्स को और वोटर्स को बहुत ज्यादा नाउ करना है, और दूसरी तरफ एक ऐसी फिजा पैदा करना है कि मैं ये कि ये इलेक्शन नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन को अगर आजादाना और मुस्तफाना करवाना है, जो कि मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता ये किसी के दिल में हो तो हो, इलेक्शन अगर मुस्तफाना करवाए जाते तो नवाज शरीफ को इस अंदाज में ना लाया जाता और इस तरह यानी प्रोटोकॉल ना दिए जाते। वादे तौर पर एक शख्स को और एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने गो अहेड दे दिया और उससे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और दूसरे को आपने काउंटर दिया, उसको एक यानी कार के साथ बना दिया, और फिर इसके बावजूद आप कहते हैं कि साहब वो कहते तारीफ बोल के सुनूं और हम तक खुश रहूं, हम नवा मैं भी कोई खामोश रहूं। मैं आजाद होते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक ना रखते हुए भी मेरे बात इस मामले में बहुत मजरू होते हैं जब मुझे ये नजर आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है के कारकुनों को जा रहा है, उसके लीडरों को पता जा रही है, जो आपने बताया कि इलेक्शन मुहिम नहीं की जा रही पीटीआई के लोगों की तरफ से। उसकी वजह यह है कि घरों के बाहर दरवाजों के ऊपर पुलिस खड़ी है, और अगर कोई दिखता है तो उसके साथ जो किया जाता है वो सबको पता है। तो ऐसी सूरत में जब एन इलेक्शन सर पे है, कुछ थोड़ा सा खुद का खौफ आना चाहिए, कुछ तासुर अच्छा देना चाहिए दुनिया के अंदर। और एक बात, पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून जब गालियां देती है पब्लिकली लोगों को और कहती है कि जनाब अगले चंद दिनों में भी आप शामिल हो जो मुस्लिम लीग नून में, वरना तुम्हारा हाशर नशर कर दिया जाएगा, लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता ये इवन पीट है
और लोगों को मौका दिया जा रहा है, या इंतखाबात जो है उनका कोई ताकत जो है वो आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब का हो। बिल्कुल ठीक। मुमताज़ भट्टी साहब, आप अग्री करते हैं आरिफ साहब के इन लफ्ज़ों से? साथ ही साथ ऐड कर दीजिएगा ये भी, बाबर अवान साहब ने दावा किया है कि पीटीआई ने बेसिकली पीटीआई की वेबसाइट को भी बैन कर दिया है। तो आपको लगता है इलेक्शन में तमाम जमातों को यकसा मौके मिल रहे हैं? देखिए, 9 मई के हवाले से चौधरी आरिफ साहब ने कहा कि ये बनाया गया, ये बनाया नहीं गया। इसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद थी, और जिस तरह से इसको प्लान किया गया था, ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। ये आप कैसे कहते हैं कि ये बनाया गया? मैं चौधरी साहब से सिर्फ ये पूछता हूँ कि इनके पास डाटा क्या है? क्या सिर्फ जना हाउस के ऊपर हमला हुआ और जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ? आप मुझसे कि कितनी जगहों पे हमला हुआ? 238 पाकिस्तान के अंदर 238 जो जगह हैं जो कि फौज की तनसीबात थी या चौकियां थी, उनके ऊपर हमला हुआ। और ये सिर्फ लाहौर और पिंडी में नहीं हुआ, नौशहरा कैंट में भी हुआ। मतलब कौन सी जगह थी जहाँ पे नहीं हुआ? क्वाड, नौशहरा, सवात। अगर देखें ना, अब मसला ये है कि लोगों के साथ सच नहीं बोला जाता। अगर पहले दिन लोगों को ये बताया जाता कि एक सियासी जमात के ग्रोह ने 238 आर्मी की इंस्टॉलेशंस या उसकी चौकियों या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमला किया है और वहाँ पे घुसे हैं या घुसने की कोशिश की है और मुठभेड़ हुई है, तो मेरे ख्याल लोगों की कन्फ्यूजन, चौधरी साहब की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती। मैंने आपके प्रोग्राम में एक दिन बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब पिंडी के कैंडिडेट्स के ये इंटरव्यू कर रहा था इमरान खान लाहौर में बैठ के, उस वक्त ये अभी अंदर नहीं गए थे, पहले जब इलेक्शन की बात हो रही थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने हलफ लिया उनसे कि आप मेरे टिकट के ऊपर आपको वोट मिलेगा, आपको कैंपेन की जरूरत ही नहीं है, पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है मुझे इलेक्शन जीतने के बाद, मैंने इन जर्नलों को करना है सीधा, उस वक्त आपने भागना नहीं है, मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ। और ये मैंने उसी वक्त स्टोरी ब्रेक की थी, और ये उन लोगों से मैंने बात करके की थी जो इंटरव्यू दे के आए, और वो आज भी जो है ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये कि आप इसमें से मुकम्मल तौर पे उसको मासूम नहीं कह सकते इमरान खान को। उसने एक बिल्डअप किया, मीर जाफर, मीर सादत की गर्दान करते हुए फौजी जो जवान थे उनको भी भड़काया उनकी क़यादत के खिलाफ, और अल्टीमेटली 9 मई हुआ। अब उस 9 मई का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि लोगों को धकेल कर नून लीग की तरफ भेजा जा रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे भी ये कुछ चीज़ें पता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो इनकी बात सही है वो सही। मगर इमरान खान जो है वो इस सारी सूरत का जिम्मेदार है ना जी। आपने टक्कर मारी दीवार के अंदर और उसका एक रिएक्शन जनरेट हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारा मीडिया जो है टाइमली चीज़ों को एक्सपोज नहीं कर सका कि जी एक्चुअली हुआ क्या है, कैसे हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है कि इन्होंने ये समझा कि जंग सही होगी कि जी 238 जगहों पे हमला हो गया है और बाहर जो दुश्मन है वो मजाक उड़ाएंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हुआ है इसको इतनी आसानी के साथ जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी बड़ी और इंटरनेशनल, देखिए आपके सामने अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है ईरान को अपने 3 फौजियों की जो मर्डर है या उनकी हलाकत है उसके अंदर। अच्छा, ईरान और पाकिस्तान की कशीदगी की जो सूरत हाल है वो बॉर्डर के ऊपर वैसे ही जारी है, वैसे सीज फायर हो चुका हुआ है। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं। रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी बड़ी। अनफॉर्चुनेटली हम सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं पॉलिटिकल उसके अंदर इस वक्त। अच्छा, सियासी अमल की इन्होंने बात की। देखें, हमारी अदालतों में भी थोड़ी सी ये चीज ज़ेरे गौर आनी चाहिए थी कि क्या 8 फरवरी को जाके पर्ची डालने का नाम इलेक्शन है? इसमें ऐड कर रहे हैं, आरिफ साहब का पॉइंट लीजिएगा जी। आरिफ साहब, मैं ये अर्ज करता हूं कि ये जो अगर 9 मई वाला वाकया है इसको हम एक तरफ रख दें और जिसके ये सरकारी जो इनामिया है इस पे इस वक्त करें, सिर्फ इलेक्शन की हद तक ये क्या इलेक्शन जो है इसमें सबको वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इस मैं उसी तरफ आ रहा हूँ चौधरी साहब, ज्यादा बात नहीं हो सकेगी जहां तक इस बात। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वाकयात को सामने रख के पीटीआई के लोगों घरों में जाके आपने अंदर दाखिल होना है और पुलिस को ये इजाजत देनी है कि वो जो चाहे कर ले, तो उसके बाद फिर इलेक्शन ना करवाएं, फिर ऐसा करके पीटीआई पर पाबंदी लगा दें
उन लोग खत्म, लोगों को पता हो कि भाई बाकी की वो मुजरिम है, और जो मेरे ये दोस्त आ रहे हैं, इन्हें एक आदमी ने आके बता दिया और इन्होंने उसे सेक्रेटरी के तौर पर ले लिया, और बाकी सारी बातें कि किस तरह बिल्ड हो रहा था मोमेंटम लोगों का, और किस तरह को इश्तहार दिलाने के लिए जो कुछ किया गया वो, और जहां तक खामोशी है और इनका एक्शन है इनकी अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, जी, जी, उसके जी। ऊपर आज तक बातें हुई हैं, लेकिन कोई कमीशन नहीं बैठा जिसने ये तय किया हो कि इंडिपेंडेंटली इसमें कोई और मुलव्वस था, या मुस्लिम लीग नून वो लोग जो इस 2 दिन पहले कह रहे थे कि जनाब इन्हों का मकबूल अब किया ये गया है, बच्चे वाली वो बात मकबूल चौधरी साहब करने शुरू हो वाली गया ना, बात चले। भूल जाती है। अच्छा देखें, पता है क्या चौधरी साहब, ये सबको पता पहले है भी सारी कि वो कौन बच्चों लोग वाली हैं, बातें होती वो रही जाके हैं। घुसे हैं, वो पकड़े गए हैं, वो जेलों में हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, आप ये बात तो ना करें। अच्छा दूसरी बात रह गई, जहां तक इलेक्शन के हवाले से आपके इतराजात हैं, ये बिल्कुल सही हैं। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले ये तरीका गलत था कि कुछ लोगों को निकाल कर उनको सर्टिफिकेट दे के दूसरी तरफ शामिल कर दिया गया, उनको वहीं रख के सजाएं देनी चाहिए थी। और दूसरी आरिफ बात, साहब, एक मुमताज चीज साहब का और, पॉइंट ले लीजिए। देखिए एक मिनट चौधरी साहब सुन लें, सुने चौधरी साहब सुने। देखिए अदालतें जो है वो डिले करती गई क्योंकि अदालतों के अंदर प्रो इमरान लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इस मामले को चौधरी हतमी साहब, नतीजे की मुमताज तरफ नहीं भट्टी जाने साहब दिया इसमें गया, ऐड उसको करना रिलीफ चाह देते रहे गए। हैं। इसकी आरिफ तो आप साहब बात ही पॉइंट नहीं कर लीजिएगा, रहे थे। मुमताज साहब का आवाज सुन पा रहे हैं आरिफ साहब? देखिए 9 मई के दौरान जितना अरसा गुजरा, इनके प्यारे जज इनके ऊपर शेल्टर बन के खड़े हुए थे इमरान खान के लोगों के ऊपर जी। अच्छा फिर अगली बात के ऊपर आ जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका फैसला दिया कि जी इलेक्शन 8 मई को फरवरी को होगा, तो उसमें एक चीज जो नहीं कंसिडर की गई वो ये है कि पर्ची डालने से पहले एक बाकायदा सियासी अमल होता है। वो सियासी अमल ये होता है कि सियासी जमातें जो है वो जारी करती है मंशूर के ऊपर तहरीक चलती है। अब इलेक्शन में दिन रह गए 6 और सियासी जमातें अब मंशूर जो है वो जारी कर रही हैं, और वो भी तो बड़ी ये मुश्किल सियासी से अमल नहीं है। ठीक है, मुझे फैसल साहब से सवाल करने दीजिए, टाइम एक्चुअली बहुत शॉर्ट है। मैं अगले सेगमेंट में आप लोगों को मौका दूंगी। आरिफ साहब जरूर आपको मौका दूंगी, मुझे फैसल साहब के सामने सवाल रखने दीजिए। इनको इस तरह आके उन्होंने बताई कि हमसे ये हलफ दिया जा रहा है और हमें ये कहा जा रहा है, भाई इस तरह की अगर यहाँ और भाई ऑन रिकॉर्ड तो वो है, कमीशन मैंने उसी वक्त स्टोरी की, आज नहीं कर रहा, मेरी स्टोरी उसी वक्त ऑन रिकॉर्ड है और वो लोग मौजूद हैं। उनको उसमें राशिद हफीज था, उसमें राशिद शफीक था, उसमें पीडी के सारे कैंडिडेट थे। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, एम मारी जा रहे हैं आप। हमें ये पाकिस्तान के साथ आपको मैं यानी कि आप मैं जर्नलिस्ट हूं भाई, मैंने चले मुझे ब्रेक अनाउंस करने दीजिए, रिपोर्टिंग हम की यहीं है से कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर इलेक्शन को ये इस तरह जलील किया जा सकता है लोगों को इलेक्शन में? क्या इस तरह ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड एक साथ जमात के लिए नहीं है, हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। साइफर केस को भी इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात साइफर केस के हवाले से जो बानी पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, सियासी मुस्तकबिल के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई और जज अबुल हसनात और बानी पीटीआई के दरमियान तल्ख कलामी का वाक़या सामने आया है, जबकि आज भी साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के शोर शराबा को रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया। बानी पीटीआई ने कहा है कि आपको जो हुक्म है कि सजा देनी है तो आप दे दीजिए, किस चीज का इंतजार है? जबकि गुज़श्ता समाअत में बानी पीटीआई ने कहा कि ये मैच फिक्स्ड है। सहाफियों को कैसे पता है कि इलेक्शन से पहले ही मुझे सजा हो जाएगी? और अगर ऐसा हो जाता है तो सवाल ये पैदा होता है, जो कि फैसल शकील साहब मैं आप ही के सामने रखूंगी सवाल, अगर बानी पीटीआई जो कुछ कह रहे हैं अगर वो ठीक है, वो ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन से पहले साइफर केस में एक बड़ा फैसला सामने आ जाए, तो फिर जो तासुर दिया जा रहा है कि सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है जो कि लंदन प्लान है, तो ये तासुर दुरुस्त होगा? बिल्कुल, फिर तो तासुर दुरुस्त होगा। अगर ये बात सच साबित हो जाती है, फैसला पहले आ जाता है इलेक्शन से पहले, तो फिर तो ये तासुर दुरुस्त ही होगा। इसको कौन कहेगा कि दुरुस्त नहीं होगा? इसलिए कि वो ये कह चुके हैं और उसी तरीके से वो अमल दरामद हो रहा है। उन्होंने क्या कहा था? चल रही हैं इतने फास्ट फैसल साहब, नजम शेट्टी साहब ने क्या कहा था इलेक्शन से पहले?
इलेक्शन से पहले जो है वो आ जाएगा फैसला इमरान खान के खिलाफ, ये कहा आ था। जाएगा, ये तो श्योर है साहब, आपको कि उन्होंने कहा कि आ जाएगा? जाएगा कहा? ये तो मुझे श्योर नहीं है, यही तो मैं कह रहा अब हूँ। मैं अगर बताता आ हूं। गया तो फिर इमरान खान साहब मैं- सही साबित मैं होंगे। आपको बताता हूं, मैं ये कह रहा यही- हूं, आप सुन तो ले मेरी बात। मैं सिर्फ ये, आप नौशाद साहब दूसरा सर, अवसर तो रखें। मैं आप बात मैं सुन आगे तो बात लें। नहीं करूंगा, नहीं, मैं आगे बात आप नहीं करूंगा फैसल साहब, एक मिनट मैं आगे वही बात नहीं करूंगा। सेठी साहब ने ये कहा कि इलेक्शन से पहले फैसला आ सकता है। अच्छा ठहरे, यही बात अलीमा खान ने भी कही थी आज से 10-15 दिन पहले। अब आप अपना तजिया जारी रखिए, फिर मैं बाद में बात करूंगा। जी, अब फैसल। आप अच्छा, कहिए। आपने ये कहा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने जो है गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ कहा था। उसने यही कहा था ना कि मैं जो है वो जेल में जाऊंगा, मुझे नाअहल कर देंगे, मुझ पे केसेस बना देंगे, ये सब कुछ कहा था। ये सब कुछ साबित हो रहा है। आप बताइए, ऐसा हो रहा है ना? यही चीजें पहले कह गया था ना, वो जो उन्होंने कहा था वही सब कुछ साबित हो रहा है। मतलब जो- जिसकी जो- तरफ जो- आइडेंटिफाई जो- किया जो जा रहा किया है, हुआ खान था, ने अगर कहा फैसला कि पहले वैसे आ पता गया, था यही होना है। अब आपका अभी- क्या ख्याल है 9 मई प्लान अच्छा, करने ये के बाद कैसे पता? काम मतलब करने इसका के मतलब बाद वो गैब कैम भी आप जाते हैं, इनकलाब लाने के इसका चक्कर मतलब वो में गैब आप कैम जाते हैं, फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला वो जो सब करेंगे कुछ तो कह आपका रहे क्या हैं ख्याल है कि वहां वही कुछ वही नहीं सब होगा? कुछ साबित हो रहा है। नहीं, भाई वही सब इसलिए कुछ कि उनको साबित हो पता रहा था है। उन्होंने क्या मतलब- किया है। उन्होंने आपका क्या ख्याल है कि जिन्होंने जो अच्छा, करने वाले उनको तो- पता नहीं था, सारी चीजें उनके इल्म में थी कि क्या हो रहा है। उन्हें हमें पता था, उन्हें बताओ ये- साहब, नौशाद उन्हें क्या साहब होने को जा इसमें रहा है। ऐड इस करने तरह से दीजिए। लेके आ रहे हैं। बात नौशाद ये है, साहब, देखिए, नौशाद बात साहब twist मुझे करने इसमें का ऐड मामला करने है ना। दीजिए, वो बल्कि देखिए, सवाल मुझे मैं मुमताज तो बात भट्टी कर साहब रहा हूँ के पास हकाइक से पर कराने मबनी, दीजिए। जो चीजें कहीं इसमें थी क्या वो हकीकत साबित है, हुई सर? है। अब आगे मुमताज अगर भट्टी साहब? अगर आगे साइफर केस के का अलावा जैसे मेमो कि गेट स्कैंडल फैसला को पहले उठाकर आ देख जाता लें, है और डॉन ये कहा है लीक्स तो को वो उठाकर भी देख मशकूक लें। होगा ना, तो वही क्या वो बात साबित ऑफिशियल हो सीक्रेट जाएगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी? मुमताज भट्टी साहब ऐड कर लीजिए इसमें मेमो गेट स्कैंडल भी और डॉन लीक्स भी। देखिए मैडम सना, एक बात बड़ी ज़रूरी है कि ये जो दोनों दोस्त इस बात पे इनका वो नौशाद साहब का और बहस चल रही थी जी। कि इमरान खान को कैसे पता था। देखिए इंफॉर्मेशन का सोर्स इमरान खान का बड़ा पक्का था और वो हिसाब किताब करके बताया जाता था। उनको बताया गया कि अप्रैल में आप में से और बाजवे में से एक रह जाएगा, अच्छा। इसलिए बाजवे को फर्क कर दें। तो आप देख ले, एक ही रह गया। हिसाब किताब तो पक्का था ना। उनको बताया गया था कि फैज हटेगा ओहदे से DGI के तो आपकी हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी। आप देखें कि फैज के जाने के बाद उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हो गया, गवर्नमेंट तितर बितर होनी शुरू हो गई। उसको ये बताया नहीं गया था। देखिए उसका ये प्लान था। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे दोस्त थे अरशद शरीफ साहब, और ये जो सारी इस वक्त हो रहे हैं ना, हमारी डिस्कशन होती थी, बैठते थे कई घंटे। अच्छा, उसमें जो चीजें हम उनके ऊपर सवाल उठाते थे कि यार अगर ये करेगा तो ये होगा, अच्छा। ये करेगा तो उनको ये उस वक्त भी पता था और ये डिस्कस करता था उनके साथ कि भाई मेरे बंदे भी छोड़ जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, केसेस भी बनेंगे, तितर बितर भी हो जाएंगे। बट उसको ये यकीन था कि मैं इतना ज्यादा पोल्यूट और जहर आलूद कर दूंगा माशरे को कि आरिफ मुझे साहब, आप मारना agree जो है वो करते इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और एक्चुअली हम ऐसे ही बात हुआ। कर रहे थे ना। अच्छा, Actually आरिफ साहब, ऐसे ही हुआ। आप agree करते जो हैं? बैठ के इल्जाम लगाते रहते हैं और बोलते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं, उनका फैक्ट्स पे कोई सपोर्ट नहीं होती। कौन नौशाद साहब भाई किसकी तरफ इशारा हम कर भी रहे तो हैं? बैठे हैं ना बात करने के लिए। मैंने बात की थी, देखिए मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमें बात अच्छा, करने से टाइम पहले शॉर्ट है, मुझे आरिफ इस साहब का चीज भी पॉइंट ध्यान लेने दीजिए। रखना नौशाद साहब, चाहिए कि भाई आप फैक्ट्स ठीक रखें, तजिया आप जो मर्जी दें, ये आपका हक है तजिया देना और राय देना, सही है। लेकिन फैक्ट्स ठीक रखें बस। ठीक है। तो मुझे नौशाद साहब बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट सही बिल्कुल। नहीं रख रहा हूँ मैं। नहीं, आपको वही ये बता रहा था कि ठीक ये है। कहा था ठीक और है, वो मुझे आरिफ साबित साहब को हुआ। टाइम देने दीजिए, आप क्योंकि पता नहीं टाइम क्यों शॉर्ट बड़े है। नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं जब ऐसी नाराज बात नहीं होती है हूं। तो आप बिल्कुल वो मैं हो जाते नाराज हैं। नहीं हूं, सर, नहीं, मैंने तो आप इसलिए इस कहा- तरह से बोल रहे हैं। देखिए मैं वही तजिया दे रहा हूँ जो कहा था और जो साबित कर दिया। आप वो क्यों नौशाद साहब, क्यों नजर आप सेठी वो साहब अपने का ऊपर झुकाव ले रहे किसकी हैं? तरफ है? आपने तस्वीर वो किसके किया। साथ उनकी वायरल होती है, ये तो भाई मान किसी की लेना तरफ नौशाद किसी का साहब। झुकाव हो, कि मतलब वो जो एक बात जमाने करते में हैं भाई और एक वो जमाने कहाँ में से कोई करते हैं, पीपल्स कहाँ पार्टी से के वो साथ बात था, आती फिर है और नून लीग के कहाँ से साथ था, उनको फिर PTI के साथ था। प्लांट किया जाता है। मुझे आरिफ साहब का पॉइंट लेने दीजिए। आरिफ साहब, ये साइफर किसी की ख्वाहिश पर हो रहा है, बता दीजिए। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये केस चल रहा है, उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा बेइंसाफी हो रही है, इसलिए कि स्टैंडर्ड जो जस्टिस के आप ही है सुने। कम से कम उन्हें तो ख्याल रखना है। ऐसा नहीं होता कि अगर फर्ज करो वकील जो है वो अदालत में थोड़ी देर के लिए नहीं आते या इवन एक दिन के लिए नहीं आते, कि कोई भी वजह हो सकती है, तो उसका नतीजा ये नहीं होता कि अगले दिन आप जज साहब ने गैर कानूनी काम किया होगा। सरकारी वकला साइन कर दें। कौंसल कर दे,
डिफेंस काउंसिल किसी को प्रोवाइड करने का स्टेट की तरफ से तासुर या तसव्वुर जो है वो ये है कि अगर वो शख्स आधार हो और वो इस न रखता हो कि अपने काउंसिल को अंगीकार कर सके, तो फिर स्टेट इंडिपेंडेंट काउंसिल स्टेट के एक्सपर्ट्स पे देती है। यहाँ ये मामला होता है कि इस केस को ये जो कहा जा रहा है ना कि किस बुनियाद पे कह दिया गया है कि जनाब फैसला होने वाला, वो बुनियाद यही है कि जिस तेजी और तुरंत के साथ इस केस को चलाया जा रहा है और उसमें तमाम असूल और तमाम ज़ाब्ते अखलाकी और कानूनी सारे पसे पुश डाल के इसको आगे चलाया जा रहा है ताकि फैसला और बाकायदा। और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले फैसला सुना दिया जाएगा। हमें याद है इमरान खान साहब खड़े होकर कहा करते थे कि नवाज शरीफ के केसेस रोजाना की बुनियाद पे चलने चाहिए, ये बड़े स्पीड से होने चाहिए, ये हम सुनते रहे हैं, हम भी देखते रहे हैं, हमें भी देखा, हमने भी देखा हुआ है। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।